दोस्तों, अगर आपको कोई ये कहे कि भारत जो कि पहली बार एक एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहा है यानी एम का, वो इतना ज्यादा सुपीरियर होगा कि अमेरिका जैसे देश द्वारा बनाए गए F-22 रैप्टर से भी वो कई मामलों में एडवांस होगा, तो क्या आप इस बात को कंसिडर कर सकते हैं? नहीं ना। अगर आज से 2-4 साल पहले ये बात कही जाती तब तो शायद कोई भी विश्वास नहीं करता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत का एम का कई मामलों में F-22 रैप्टर से भी ज्यादा सुपीरियर होने वाला है। दरअसल एमका को लेकर कुछ बातें निकलकर सामने आई है, कुछ बातें जो कि हम लोग पहले से ही जानते हैं उनका कंफर्मेशन किया गया है, और साथ ही कुछ अफवाहें जो चल रही थी बाहर एमका के बारे में, उन सब अफवाहों को भी इस बार दूर किया गया है। और एमका की जो कैपेबिलिटीज पहले लोग समझते थे उससे कई ज्यादा कैपेबिलिटीज एमका की होने वाली है। यही सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, अभी रिसेंटली खबरें निकल कर आई थी कि भारत ने फ्रांस के साथ इंजन की डील को लगभग कंफर्म कर लिया है। आने वाले कुछ ही समय में, बिल्कुल कुछ ही महीनों में इसकी डील ऑफिशियली साइन भी हो जाएगी, जिसके बाद फ्रांस की सैफरॉन और भारत का DRDO ज्वाइंटली मिलकर एक 125 किलो न्यूटन का इंजन डेवलप करने वाले हैं, जो कि हाई थ्रस्ट और नेक्स्ट जनरेशन टाइप का होगा, जिसका इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं हमारे स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट में। सबसे बड़ी बात है, जब ये बनकर तैयार होगा उस समय तक हमें इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा ही हो जाएगी, क्योंकि उस समय हमारा एमका मार्क 2 भी प्रोडक्शन में चले जाएगा। ऐसी परिस्थिति में एमका मार्क 2 को लेकर कोई भी रिस्क हम लोग नहीं ले सकते। वो 5.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा, हर चीज उसमें शानदार होनी चाहिए। तो बताया जा रहा है कि इस इंजन के लग जाने के बाद, अभी आप चूंकि जानते ही हैं कि एमका ट्विन इंजन है, तो यही वाला 125 किलो न्यूटन वाला इंजन जब डेवलप हो जाएगा और उसके 2 इंजन जब एमका मार्क 2 में लगेंगे, उसके बाद इसकी स्पीड हो जाएगी 2.15 मैक, यानी अगर किलोमीटर्स में मैं आपको बताऊं तो 2600 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड होने वाली है। जबकि अगर बात की जाए अमेरिका के F-22 रैप्टर की स्पीड, तो उसकी स्पीड है 2400 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 200 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड होने वाली है ज्यादा। फाइटर एयरक्राफ्ट जितना ज्यादा स्पीड में उड़ेगा उतने ज्यादा चांसेस होते हैं एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के लिए। वैसे ये स्टेल्थ तो है ही है, तो एयर डिफेंस सिस्टम तो वैसे भी इसे पकड़ नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ सेलेक्टिव एयर डिफेंस सिस्टम अगर पकड़ने में कामयाब हो भी जाते हैं तो वो चीज कहीं ना कहीं दूर हो जाएगी इसकी स्पीड को लेकर। इतनी जबरदस्त स्पीड इसकी होने वाली है, यकीनन ये भारत के लिए बड़ी जीत है। इसके बारे में कुछ और बातें भी निकली है, वो भी आप जान लीजिए। दरअसल ये सारी बातें मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये कृष्णा राजेंद्र नीली जी, जो कि ग्रुप डायरेक्टर हैं एमका प्रोजेक्ट के, उनके द्वारा एक वीकली मैगजीन को दिया गया इंटरव्यू, उसमें सारी बातें ये उन्होंने कही थी। उन्हीं के आधार पर ये मैं वीडियो बनाकर आपको बता रहा हूँ। जैसा कि उन्होंने बताया कि एमका की टॉप स्पीड होने वाली है 2600 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी के साथ साथ जो इसकी कॉम्बैट रेंज होने वाली है वो होगी 1620 किलोमीटर। 1620 किलोमीटर जाकर स्ट्राइक मिशंस को ये अंजाम देकर इतना ही किलोमीटर ये वापस भी आ जाएगा। इससे पहले जो पब्लिक डोमेन में बातें चल रही थी उनके द्वारा बताया जाता था कि 2222 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड होने वाली है, यानी 1.8 मैक, जो कि सरासर गलत साबित हुई। इसी के साथ साथ ये भी क्लियर किया गया है कि जो एमका मार्क 1 हम लोग बनाने जा रहे हैं उसमें 70% उपकरण भारतीय होंगे, यानी इसमें तो चूंकि हम लोग इंजन बाहर से ही प्रोक्योर कर रहे हैं अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक से, इस वजह से इसमें परसेंटेज उनका 30% के लगभग हो गया, जो चीजें हम लोग बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। बाकी की 70% तक चीजें भारत में ही बनी होंगी। लेकिन जब एमका मार्क 2 आएगा उस समय तक हम उसमें इस्तेमाल करेंगे 90% तक स्वदेशी सामान, यानी उसके जितने भी टोटल सामान होंगे उनमें से 90% तक हमारे स्वदेशी होने वाले हैं। केवल एक इजेक्शन सीट होगी, वही हम लोग बाहर से प्रोक्योर करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि जो शुरुआती एमका होगा, यानी जब इसका लिमिटेड प्रोडक्शन होगा, उस समय एक एमका की कीमत पड़ने वाली है 900 करोड़ रुपए। और मैं आपको बता दूं कि ये एक रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट की कीमत से काफी कम है, क्योंकि एक रफाल की कीमत है 920 करोड़ रुपए। इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि जब इसका भारी प्रोडक्शन होगा, ज्यादा क्वांटिटी में इन्हें मैन्युफैक्चर किया जाएगा, उसके बाद ये कीमतें और भी कम हो जाएगी। तो शायद दुनिया का ये सबसे सस्ता 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। सॉरी, 5th नहीं, 5.5 जनरेशन का। ये भी इसकी बड़ी बात है। चलिए, इतनी तारीफ तो आपने एमका की सुन ली, लेकिन अगर अभी भी आपका मन नहीं भरा तो मैं आपको एक सबसे बड़ी चीज इसके बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि आपको जानना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। और वो ये कि आप जानते ही होंगे कि इसकी जो प्रोटोटाइप शुरुआती बनेंगे इन सब डेवलपमेंट के लिए 15,000 करोड़ रुपए की डिमांड की है एडीए ने हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री से, जो कि जल्दी ही मंजूर भी हो जाएंगे। उसके बाद इनका मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगा, इनके प्रोटोटाइप वगैरह का। तो जो इसकी कीमत 15,000 करोड़ रुपए हमें पड़ने वाली है, इसको अगर कंपेयर किया जाए F-35 या फिर F-22 की डेवलपमेंट कॉस्ट से, तो ये उसके 9% से थोड़ी ही ज्यादा है। यानी समझ रहे हैं आप इसका मतलब? उनको डेवलप करने में जितना खर्च लगा था उसके 9% से थोड़ा ही ज्यादा हमें खर्च करना पड़ रहा है एमका को डेवलप करने में। बाकी कैपेबिलिटी उससे भी ज्यादा मिल रही है। ये बड़ी बात है। कम से कम रिसोर्सेज के साथ कम से कम पैसा खर्च करके किस तरह से अच्छी चीज बनाई जाती है, यकीनन ये भारत के साइंटिस्ट से दुनिया भर ने सीखना चाहिए।
मैं आपको बता दूं कि जो पहला एम का आने वाला है वो 2026 में आ जाएगा। सारे इंतजार उसके बाद हमारे खत्म हो जाएंगे। उसके बाद इसके प्रोडक्शन वगैरह की व्यवस्थाएं की जाएंगी। तो ये कुछ अपडेट थे जो कि एमका को लेकर निकले हैं। आई होप कि आपको सारी जानकारी अच्छी लगी होगी, मजा आ गया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर वीडियो को यहीं खत्म कर देते हैं।